नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित में जो आपका अध्याय 2 है, अध्याय 2 बहुपद। पिछला अध्याय आपका पार्ट 5 तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको हमने एक्सरसाइज 1A, 1B, C और अंत में हमने जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की एक सीरीज दी थी। आज से हम आज के इस वीडियो में जो अध्याय 2 है आपका, उसमें बहुपद का अध्ययन करेंगे। तो कक्षा 9 में आपने बहुपदों के बारे में पढ़ा था कि एक चरघातीय बहुपद। तो कक्षा 9 में आपने बहुपद जो देखा था, उसी से रिलेटिव यहाँ पर कक्षा 10 में भी आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका एक चर, द्विचर या एक घात बहुपद, द्विघात, त्रिघात। तो पहले तो आपको बहुपद बताते हैं कि बहुपद है क्या। तो देखिए बहुपद, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। क्या लिखा है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। अब ऋणोत्तर क्या होता है? ऋणोत्तर, तो जो ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं उसमें आपका धनात्मक और शून्य, धनात्मक और शून्य। तो लिखा है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। और ऋणोत्तर पूर्णांक आपको बताया कि धनात्मक होगा और शून्य होगा। इसे हम नॉन निगेटिव इंटीजर के रूप में भी जानते हैं। तो ध्यान रखना है, बहुपद क्या बताया हमने कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। अब ऋणोत्तर पूर्णांक हमने आपको बता रखा है कि धनात्मक हो सकता है और शून्य, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे a0 प्लस a1x या a2x स्क्वायर प्लस a3 x की घात 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? आपका बहुपद है। तो समझ में आया होगा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। और ऋणोत्तर पूर्णांक आपको बता रखा है कि धनात्मक और शून्य, या इसे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर जानते हैं। अब एग्जाम्पल में हमने दे रखा है कि a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर या a3x क्यूब, ये सब क्या है? आपके बहुपद के रूप में है। जहां एग्जाम्पल था आपका a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे जो a0 है, a1 है, कामा a2 डॉट डॉट डॉट, ये
ये आपकी क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ध्यान रखना है हमें। और जो x या एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3, ये सभी क्या है आपके चर। तो हमने बताया बहुपद आपको कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें राशियां केवल ऋणात्तर पूर्णांक के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। हमने एग्जांपल बताया कि A0 A1x प्लस A2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और जहां A1 A0 A1 A2 क्या है आपकी वास्तविक संख्या है, और x स्क्वायर क्या है, चर। अब देखिए बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या है कि जो उच्चतम घात वाले पद होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बहुपद की घात। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा है f5x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 2x, ऐसा लिख रखा है। एग्जाम्पल में हमने लिया है कि 5x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 और प्लस 2x। तो इस बहुपद की घात जब आपसे पूछी जाती है तो हमने बताया कि उच्चतम घात वाला चर जो है, अब इस बहुपद में आपका उच्चतम घात वाला चर क्या है, x की घात 5। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई, 5। अब बहुपदों का वर्गीकरण, तो मुख्यतः बहुपद दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के बहुपद होते हैं जिसमें आपका नंबर एक है पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा है घात की संख्या के आधार पर। तो देखिए पदों की संख्या के आधार पर बहुपद आपका बहुपदों का वर्गीकरण। तो पदों की संख्या के आधार पर, और हमने बताया पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा आपका हमने बताया कि घातों की संख्या के आधार पर। दो प्रकार से विभाजन होता है, पदों की संख्या के आधार पर और घातों की संख्या के आधार पर। अब जैसे पदों की संख्या फर्स्ट देखते हैं, पदों की संख्या, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी टेबल के रूप में समझा देते हैं। एक टेबल बना लेते हैं, दूसरा बहुपद का नाम। अब देखिए मानते हैं पदों की संख्या एक है हमारे पास, कितनी है, एक। अब एग्जाम्पल में लिए लेते हैं 0। तो इस बहुपद का क्या बोलेंगे नाम हम, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। इसी प्रकार जब हमारे पास पदों की संख्या एक है, उदाहरण में ले लिया हमने 9, तो इसे बोलेंगे अचर बहुपद, अचर बहुपद। या इसी प्रकार लिखा है पदों की संख्या एक ही है, x की घात 3, इसे बोलते हैं हम एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इसी प्रकार हम वर्गीकरण कर सकते हैं कि पदों की संख्या एक की एक एक, देखिए एग्जाम्पल में पहला 0, 0 को हम बोलेंगे शून्य बहुपद, और जो 9 है हमारा इसे बोलते हैं अचर बहुपद, और जो x की घात 3 है ये कैसा है, एक पदी। या और भी है, जैसे ये देखिए x की घात 2 प्लस x, तो इसे हम बोलेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। या x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे बहुपद को हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट। तो बहुपद तो आप सभी को समझ में ही आ गए होंगे। अब जो आपकी एक्सरसाइज 2A है,
उस पे चलते हैं हम सीधे एक्सरसाइज 2A। इसके बाद में आपको जो अगली एक्सरसाइज है 2B, उसके न्यूमेरिकल्स के लिए आपको पहले सूत्र दिखाएंगे हम, इसके बाद में एक्सरसाइज 2A का हल करेंगे। तो पहले 2A है जो, उसमें केवल और केवल आपका ग्राफ से ही रिलेटेड सभी क्वेश्चन है इसमें। तो पहले हम देखिए बोर्ड पे बनाते हैं ग्राफ सभी। तो फर्स्ट में है देखिए आपका लिख रखा है किसी बहुपद एफ एक्स के लिए, बहुपद है आपका एफ एक्स, तो बराबर में दे रखा है कि y बराबर एफ एक्स। बहुपद आपका एफ एक्स, बहुपद एफ एक्स के लिए है y बराबर एफ एक्स। प्रत्येक ग्राफ में पूछा गया है कि एफ एक्स के शून्यकों की संख्या। जो फर्स्ट ग्राफ है आपका एक्स और एक्स डैश, बाई और बाई डैश, ये है फर्स्ट। इसी प्रकार जो दूसरा है देखिए, पहले बना लेते हैं हम ग्राफ। दूसरा आपका ये रहा, एक्स एक्स डैश बाई और बाई डैश। और जो 3 नंबर पे है आपका एक्स एक्स डैश बाई और बाई डैश। अगला नंबर 4 देखिए, 4 नंबर पे है आपका बाई बाई डैश एक्स और एक्स डैश। ये तो प्रत्येक में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी गई है। तो प्रत्येक देखिए फर्स्ट जो ग्राफ दिख रहा है आपको, तो इसमें हमें y बराबर दे रखा है एफ एक्स के शून्यकों की संख्या। तो प्रत्येक ग्राफ में हमें केवल और केवल ये देखना है कि जो आपका ग्राफ प्लॉट किया गया है, बनाया गया है, उसमें एक्स के एक्स अक्ष पर वह ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद करता है, बस। और कुछ नहीं देखना है इन ग्राफों में, हमें केवल यही देखना है कि एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए ये फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, बनाया गया है, इसमें कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल एक बार। तो इसमें शून्य की संख्या जो कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर आपकी 1 हो जाएगी। अब इसी प्रकार जो नंबर 2 है, इसमें देखिए क्या है, इसमें भी देखिए कि इसमें कहीं पर एक्स अक्ष पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य। शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी आपकी शून्य। अगले देखिए ये 3 नंबर पे जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें देखिए एक्स अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 1। और 4 नंबर पे आप देख रहे हैं, ये देखिए 4 नंबर पर 1 और 2, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी आपकी 2। शून्यकों की संख्या बराबर 2। ये रहे आपके ग्राफ। इसी प्रकार और भी हैं, अगले देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। ग्राफ में केवल और केवल आपको यही ध्यान रखना है कि जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, वह एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। और जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वही आपका शून्यक हो जाएगा। तो एक बार है तो 1 हो जाएगा, 2 बार है तो 2 हो जाएगा, 3 बार है तो 3 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि y बराबर एफ एक्स के लिए। अगर यहाँ पे x बराबर एफ वाई लिखा होता, तो हम y अक्ष पे देखते कि वह कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए नेक्स्ट। पांच नंबर पे दे रखा है ग्राफ।
बाई और बाई डैश। और अगला है आपका एक्स एक्स डैश बाई और बाई डैश। तो देखिए इसमें जो आपका 5 नंबर पे है, इसमें शून्य की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 1, 2 और 3। तो शून्यकों की संख्या हो गई 3, और इसमें देखिए शून्यकों की संख्या बराबर 2, 1 और 2। एक और देख लेते हैं, देखिए इसमें शून्य की संख्या देखिए 1, 2, 3 और 4। इसमें देखिए 1 और 2, शून्य की या शून्यकों की संख्या बराबर आपकी 2। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2A। सभी ग्राफ हमने प्लॉट करके आपको समझा दिए। प्रत्येक में शून्य की संख्या, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बढ़िया से समझ में आएंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ ज्यादा देखना ही नहीं है। केवल और केवल ये देखना है कि एक्स अक्ष पर जो हमारा ग्राफ बनाया गया है वो कितनी बार एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बस। और जितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है वही आपकी क्या हो जाएगी? शून्य की संख्या। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पहले तो आपको सूत्र कुछ बता देते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जो होता है वो आपका, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप ए एक्स प्लस बी। अब इसमें शून्यकों की संख्या जब पूछी जाती है रैखिक बहुपद में, तो ध्यान रखना है हमेशा कितनी होती है? 1। शून्यकों की संख्या बराबर 1। अब एक संबंध पूछा जाता है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पूछा जाता है, तो इसमें होता है आपका m इक्वल टू माइनस बी अपान ए, या इस प्रकार आप लिख सकते हैं ऐसे कि माइनस का अचर पद अपान में क्या हो जाएगा? x का गुणांक। जो आपका रैखिक बहुपद लिख रखा है हमने x प्लस बी, तो इसमें जो अचर पद है वो क्या है आपका? b, और x का गुणांक क्या है? a, तो माइनस का b अपान a। इसी प्रकार जो द्विघातीय बहुपद होता है, द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी। ये आपका द्विघातीय बहुपद। अब इसके लिए यदि हम एल्फा व बीटा
दो शून्यक मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। अब इसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के लिए देखिए, शून्यकों का योगफल बराबर आपका होता है माइनस का बी अपान ए, जो हमने पहले बताया वही होता है। तो शून्यक हमने अल्फा प्लस बीटा, तो बराबर में आपका हो जाएगा माइनस का बी अपान ए, और वही कि माइनस का बी, तो एक्स का गुणांक अपान में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो आपका द्विघातीय बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें हमने दो शून्यक मान रखे हैं अल्फा और बीटा। तो जब शून्यकों का योग निकालेंगे तो फार्मूला वही है माइनस का बी अपान ए, क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर जब माइनस का बी अपान ए। अब माइनस का बी देखिए यहाँ पे क्या है बहुपद में कि माइनस का बी क्या है एक्स का गुणांक, तो माइनस का एक्स का गुणांक अपान में ए है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणन शून्यकों का गुणन बराबर होता है सी अपान ए, और शून्यक हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर सी। सी क्या है आपका अचर पद, और अपान में क्या है ए, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणन। तो ये संबंध आपको याद रखने हैं कि हमने बताया कि अगर द्विघातीय बहुपद दे रखा है आपको, इस एक्सरसाइज में ज्यादातर सवाल द्विघातीय बहुपद के ही मिलेंगे। तो द्विघातीय बहुपद के लिए मानक रूप जो होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यदि हमने एल्फा व बीटा इस बहुपद के दो शून्यक हैं, तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का बी अपान ए, और शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए, और माइनस बी क्या है एक्स का गुणांक, और जो ए है आपका वो एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपान ए, तो सी क्या है आपका अचर पद और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब द्विघात बहुपद शून्यकों से हमें जब द्विघात बहुपद बनाने के लिए पूछ दिया जाता है, शून्यकों से बहुपद बनाना, तो शून्यकों से जब आपको बहुपद बनाना है, तो बहुपद बनाने के लिए देखिए जो आपका द्विघात बहुपद बराबर होता है फार्मूला आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और इंटू में एक्स, और प्लस में हो जाएगा आपका मूलों का गुणनफल, और बराबर में 0। ये फार्मूला बढ़िया से याद रखना, इस एक्सरसाइज में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जो पिछले हमने बताया कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, बस यही फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद जब हमें बनाने के लिए दिया जाता है उसमें शून्यक दे रखे होंगे, तो क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस पहले शून्यकों का योग और प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर में हो जाएगा आपका 0। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब एक्सरसाइज आपकी 2A, फर्स्ट सवाल आप देख रहे हैं एक्सरसाइज का। लिखा है कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच पूछी गई है। तो सर्वप्रथम आप पहले तो शून्यक निकालेंगे।
शून्य के बाद फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्य देखिए जो सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। तो इसमें भाई मध्य पद से हम गुणनखंड करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस, हमने बताया कि पहला और अंतिम पद का गुणा होता है, तो 8 एकन 8। अब हमें माइनस का चिन्ह है तो गुणनखंड जो फैक्टर आपका बनेगा यहाँ से 4 और माइनस का 2। 4 से जब हम 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और गुणा करेंगे तो माइनस का 8 प्राप्त होगा। और इनटू में क्या हो जाएगा x और माइनस का 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस हल करते हैं तो माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2x और माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 हो जाएगा। इधर से प्लस का 2 कॉमन मिल जाए तो x माइनस का 2 चौकू 8 बराबर 0। तो x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा आपका x प्लस 2 और बराबर में 0। या जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 4। इसी प्रकार जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो ये तो आपके शून्य निकल के आए, एक 4 आया और दूसरा माइनस का 2। अब सत्यता की जांच के लिए देखिए, सत्यता की जांच। अभी आपको जो फार्मूले बताए थे हमने कि शून्यकों का योग बराबर में बताया था कि माइनस का b/a। अब शून्यकों का योग, शून्य का आपके पास 4 और माइनस का 2, 4 प्लस माइनस का 2। अब b का मान देखिए यहाँ से, तो माइनस का क्या है 2 आपका, तो माइनस और माइनस का 2 और अपान a का मान क्या है 1, तो 1 रखते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस 2 और बराबर माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 से 2 घटाएंगे 2 बचेगा बराबर में भी 2। तो ये शून्यकों का योग बराबर मिल रहा है आपका 2 बराबर 2। तो ये तो आपका कैसा है सत्य है। अब गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अभी आपको बताया था हमने c/a। अब c/a तो गुणन के लिए देखिए 4 और माइनस 2 मिले थे में, तो 4 और गुणा में माइनस का 2 और c का मान आपका क्या है माइनस का 8 और a का मान कितना है 1। तो 4 का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 8 और बराबर में माइनस का 8। तो ये भी हमारा कैसा है बराबर है, तो ये भी संबंध आपका कैसा है सत्य है। तो ये आपका सवाल 2 नंबर का है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो बढ़िया से तैयार करें, आगे कुछ आपको इसके हम होमवर्क के लिए भी सवाल देंगे, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो बढ़िया से तैयार करें, इसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है स्क्रीन पे। देखिए दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 वही पूछा गया है कि पहले इसके शून्य हमें ज्ञात करने हैं, इसके बाद शून्य और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो एक देखिए 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, तो पहला और अंतिम पद का गुणा हमने दे बताया था 4 एकन 4। अब मध्य पद को तोड़ते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, 2 और 2 4 हो जाएगा और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और इनटू में x और प्लस का 1 बराबर में 0। तो अब इसे हल करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x और प्लस का 1 बराबर में 0। आगे और सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है आपको 2 और साथ ही साथ x।
तो 2 दूना 4, तो 2x माइनस का 1। इसी प्रकार इधर से जब कुछ नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा 2x और माइनस का 1 बराबर में 0। तो बन जाएगा आपका 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 बराबर में 0, या जब 2x बराबर 1 या 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा प्लस का 1 या x बराबर 1/2। इसी प्रकार दूसरा भी यही है आपका, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 या 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। ये निकल के आया आपके शून्य। अब देखिए संबंध की जांच या सत्यता की जांच जो पूछी गई है सवाल में, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच हमने बताया कि पहले आपको क्या करना है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर है आपका माइनस का b/a। अब शून्य का आपके पास 1/2 प्लस 1/2। b का मान देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 और अपान a का मान भी कितना है आपका 4, तो 1/2, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर इधर माइनस और माइनस प्लस 4/4, तो 4 एकन 4 हो जाएगा, इधर 2/2 बराबर 1 या 2 एकन 2, 1 बराबर 1। तो ये कैसा आपका सत्य है, संबंध सही है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अभी आपको बताया c/a। अब शून्य के 1/2 गुणा 1/2, c का मान देखिए यहाँ पे क्या है 1, तो a का मान कितना है 4, तो 1/4, तो बन जाएगा 1/4 बराबर 1/। तो ये भी संबंध आपका है सत्य है। आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो करते जाइए नोट। अब देखते हैं अगला सवाल स्लाइड पे कैसा है, कौन सा है। हम्म। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। अगले वीडियो में मिलते हैं इस एक्सरसाइज के जो भी सवाल अब शेष रह गए हैं, तो ये आप होमवर्क के रूप में घर पे हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। अब जो भी शेष सवाल हैं वो सभी कंप्लीट कराए जाएंगे आपके एक्सरसाइज 2B के। धन्यवाद।